आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करूं उससे पहले मैं उन सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो थोड़ा-सा क्लास लेट हुई उसकी वजह से क्विज आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं, आपस में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और बेसिकली मैं देख रहा था यहाँ पर मैं, क्योंकि वो स्ट्रीमिंग कॉपी हो नहीं रही थी, तो मैं देख रहा था यहाँ पर मैं कि कोई एक बच्चा सवाल पूछ रहा है, बाकी लोग उसको जवाब दे रहे हैं, फिर कुछ कुछ बच्चा कोई सवाल पूछ रहा है, फिर उसको जवाब दे रहे हैं। वो लोग क्विज कर रहे थे, वो लोग समय का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, और आप सभी को इस चीज़ के लिए बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। तो मैंने सोचा कि आप लोगों का स्वागत करने से पहले इन लोगों को कांग्रेचुलेशंस किया जाए, जो लोग लिटरली बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ठीक है, मतलब जैसे मैं देख रहा था यहाँ पर मैं, और काफी सारे पेड वाले बच्चे भी यहाँ पर मैं, जैसे अमित है, मैं यहाँ पर मैं उनको देख रहा था, उन्होंने सवाल पूछा बच्चों से। फिर मैंने देखा कि कोई और भी बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं और बाकी लोग उनके जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर आप लोगों ने बना दिया है, तो सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब आप सभी का यहाँ पर मैं स्वागत है, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। और बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, रीजनिंग का जो हमारा 7th फेज का सपना है उसको पूरा करेंगे हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला पॉइंट हमारा, उससे पहले जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों ने करीब 750 लोगों ने फ्रेंड्स यहाँ पर इस सेशन को लाइक कर दिया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। 750 प्लस लाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं सेशन के ऊपर में, तो आप लोगों को ये प्यार दिखा रहा है कि कितना ज्यादा आप लोग यहाँ पर प्यार दे रहे हो, और कंटिन्यूअसली लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से शेयर भी कर देंगे आप लोग, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे, जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर कर देंगे। जल्दी से टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो भी मिलते रहे। ठीक है, बिल्कुल शाहबान बोल रहे कि इस बार टीचिंग परीक्षा से ही ज्यादा टीचर क्वालीफाई होंगे। बिल्कुल होंगे, क्योंकि आप लोग मेहनती हो, आप लोग हो यहाँ पर में। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के एक साल में कितने मैक्सिमम भारत रत्न दिए जा सकते हैं? एकदम फास्ट फॉरवर्ड, 5 ऑप्शन है आप लोगों के पास में, 5 ऑप्शन में से आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं बात करूं भारत रत्न की, तो भारत रत्न भारत के अंदर में दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। तो 1954 के अंदर में इसकी शुरुआत हुई थी। एक नंबर यहाँ भी मिल सकता है आप लोगों को। ठीक है, पहले कौन थे जो पहले लोग थे जिन लोगों को मिला था? ठीक है, मैक्सिमम फ्रेंड्स 3 लोगों को दिया जा सकता है केवीएस पीआरटी के अंदर में। केवीएस पीआरटी 2023 की एग्जाम के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। बी यहाँ पर 60% लोगों ने आंसर लगाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मुझे उम्मीद है कि अच्छे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आंसर लगाएंगे। तो 3 इज द आंसर, मतलब बी इज द आंसर। बेसिकली 3 लोगों को मैक्सिमम दिया जा सकता है। ओके, तो इसको याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। लास्ट टाइम कौन से साल दिया गया था, ये क्या मेरे को बता सकते हो आप लोग? लास्ट टाइम भारत रत्न पुरस्कार कौन से साल में दिया गया था? क्या इस साल दिया गया यहाँ पर में? क्या पिछले साल दिया गया था? क्या उससे पहले वाले साल दिया गया था? ना जी ना। किस गुमान में खोए हो आप लोग? लास्ट 2019 में दिया गया था, तब तक नहीं दिया गया। कितनी महिलाएं हैं जिनको अब तक भारत रत्न मिल चुका है? महिलाओं जागो, महिलाओं जागो। पर हम तो सुबह 4 बजे ही जाग गए थे, इनकी 5 बजे की ड्यूटी होती है ना, तो हमको सुबह सुबह उठ के टिफिन बनाना होता है। वो वाला जागो की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं कि जागो, देखो केवल 48 लोगों में से केवल 5 महिलाओं को अब तक भारत रत्न मिला है। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? टिफिन बना रहे हो तुम। ठीक है, टिफिन बनाना चाहिए, नहीं तो बेचारे यार चक्कर खा के गिर पड़ गए उधर में तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बोलेंगे यार मैडम खाना नहीं देती। बट केवल 5 महिलाएं हैं अब तक, केवल 5 महिलाएं जिनको अब तक मिला है, जिसमें से इंदिरा गांधी पहली थी 1971 में। ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, क्या बात है, कांग्रेचुलेशन सभी लोगों को 1000 लाइक्स के लिए। पहले ही क्वेश्चन में 1000 प्लस लाइक्स, कांग्रेचुलेशन। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के पास में 5 है, ये याद रखना है आप लोगों ने अभी। और कभी भी अगर ऑप्शन ई लगे तो उसको कमेंट में करना। ठीक है, उसको कमेंट में करना। मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, चलो ठीक है, आप अपने बच्चों के लिए खाना बना लो तब तक। अच्छी बात है यार, मतलब थोड़ा थोड़ा कंसेशन तो इसके लिए भी मिलना चाहिए कि घर का काम करते करते पढ़ाई कर रही है, और घर का काम करते करते जो है मेहनत समाज कल्याण का काम करती है, इसके लिए तो यार। सीमा जी, यू आर अ वेरी गुड मदर। आप देखो पढ़ते पढ़ते अपने बच्चों के लिए खाना बना ले रहे हो। बेचारा मेरा बच्चा, मेरा ध्यान ही नहीं रहा उसके ऊपर में कि उसको भी भूख लगी होंगी करके, उसके सेल खत्म हो गए होंगे। ठीक है, यू आर अ वेरी गुड मदर, आई एम नॉट अ वेरी गुड फादर। डोंट वरी बेटा, अगली बार से ध्यान रखूंगा मैं तेरा। ठीक है, आ जाओ इधर में। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था फ्रेंड्स कि ये जो योगर्ट बैक्टीरियाज होते हैं, जो बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड को ऐड करते हैं इसके अंदर में। लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड के कारण ही जो दूध है वो दही बन जाता है, जो मिल्क है वो कर्ड बन जाता है। आप लोगों का मिल्क कर्ड बन जाता है, और कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। ये याद रखना, कल भी हम लोगों ने, कल परसों के दिन पढ़ा था हम लोगों ने, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध खट्टा, दूध जब खट्टा हो जाता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, मैं मैरिड नहीं हूँ यार, बट सब मेरे बच्चे हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर तो हर कोई देगा। मैं पहले कारण का पता लगाता हूँ, फिर कारण बताओ, नोटिस वगैरह जो भी है वो सब इशू करेंगे। वैसे तो मेरे को पता नहीं है कारण क्या है।
पलामू जी, बस कभी-कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि सर मैं नहीं दूँगा बीपीएससी का पेपर। आप मेरे को कारण बताओ मेरी आईडी को ब्लॉक क्यों किया? तो मैं नहीं दे रहा सर पेपर, मेरे को नहीं बनना, ठीक है? रज्जो, तुम किसी और से शादी कर लो। दानिश सर मेरे को कारण नहीं बता रहे कि क्यों ब्लॉक किया गया था उनकी टीम के द्वारा। अब मैं नहीं पढ़ रहा पेपर, पेपर भी नहीं देने जाऊँगा मैं। मेरे को बस कारण बता दीजिए बस। ऐसा भी मत करो यार, ठीक है? हो गया ना अनब्लॉक, खत्म हो गई बात। चलता है, इतना स्मार्ट बच्चा है और ऐसी हरकत करेगा, इतना प्यारा बच्चा। पता नहीं बच्चा है कि बच्ची, बच्चा ही होगा शायद, लड़का ही होगा, ठीक है? 1954 के अंदर में दिया गया था फ्रेंड्स। मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है? मैक्सिमम जो है 3 लोगों को दिया जा सकता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 94% लोगों ने आंसर दिया है। देखिए मतलब अभी मैंने पढ़ाया, आप लोगों को तो याद हो गया। इसी वजह से जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर सारी चीजें पढ़ाना बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है इस तरीके से। ठीक है, मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। कितनी महिलाओं को दिया गया है अब तक जल्दी-जल्दी से कमेंट करके बता देंगे आप लोग। मैं अब तक कितनी महिलाओं को दिया गया है? 1150 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर लाइक कर दिया, जल्दी-जल्दी से 1500 के पार लाइक का नंबर भी पहुंचना चाहिए और शेयर करते रहेंगे सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। 1954 में इसको स्टार्ट किया गया था, याद रखना है आप लोगों ने। और इसके अलावा ठीक है, आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये आप लोगों का ठीक है कि ऐसा कोई है नहीं कि केवल भारतीय लोगों को दिया जा सकता है, केवल भारतीय लोगों को दिया जा सकता है, केवल इंडियन लोगों को दिया जा सकता है। हमने 2 ऐसे लोग हैं जो इंडियन नहीं है, उनको भी दिया है। उन 2 लोगों के नाम बताओ जल्दी-जल्दी से, चाहे देखकर बताओ लेकिन बताओ। क्या आप लोग विदेशी लोगों को भारत रत्न दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी व्यक्ति थे, पाकिस्तान के थे, जिनको दिया गया था। ठीक है, तो जो गैर भारतीय थे 1987 के अंदर में, ठीक है, और नेल्सन मंडेला 1990 के अंदर में। तो प्लीज इसको भी याद रख लेना आप लोग यहाँ पर में कि 2 लोगों को दिया जा चुका है, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। केवल 2 ही विदेशी व्यक्ति है। मैक्सिमम एक बार जो है आप लोगों को दिया। अब मदर टेरेसा को कोई विदेशी ना समझे। मदर टेरेसा को जब दिया गया 1980 में, वो भारत की नागरिकता ले चुकी थी। ठीक है, वो भारत की नागरिकता ले चुकी थी, तो भारतीय ही माना जाएगा उनको। चलो नाउ फ्रेंड, लास्ट बार 2019 में दिया गया था। ठीक है, सचिन तेंदुलकर सबसे पहले खिलाड़ी थे जिसको सबसे कम उम्र में, ठीक है, सबसे पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति। पहले 3 लोग कौन थे जिनको दिया गया था? राधाकृष्णन, ठीक है, राजगोपालाचारी, ठीक है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन जिनको बोला जाता है। ये मतलब कॉमन ही है ये, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं फ्रेंड्स, मोरारजी देसाई, कितने लोग जानते हैं मोरारजी देसाई को? नाम सुना है कभी मोरारजी देसाई का? ठीक है, मोरारजी देसाई का नाम सुना है? तनु राजीव जी, इसका आइडिया नहीं है यार। एक बार आप बीपीएससी को कॉल करके उनसे पूछ लीजिए कि इस कंडीशन में क्या कर सकते हो आप, मतलब बेसिकली ऐसा अगर हुआ है तो देखिए, मोरारजी देसाई जो है फ्रेंड्स हमारे भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उनको भारत रत्न भी मिल चुका है और उनको निशान पाकिस्तानी भी मिल चुका है। निशान पाकिस्तानी मतलब जैसे हमारा भारत रत्न होता है वैसे पाकिस्तान का निशान पाकिस्तानी होता है। तो एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री जिसको भारत रत्न और निशान पाकिस्तानी दोनों मिला। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। इसको तो रट्टा मार लो, एकदम खोल जाओ। मोरारजी देसाई है जिनको भारत रत्न और निशान पाकिस्तानी भी मिल चुका है। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो आंसर आपका मोरारजी देसाई होगा। मोरारजी देसाई, बिल्कुल इसको याद रखिए आप लोग। ओके, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो कांग्रेस से नहीं थे। ठीक है, जनता दल बनाया गया था, आप लोगों को पता है, तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, चलो सब इनको दिया गया इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स? अगर ऑप्शन ई है तो कमेंट में करते रहने का और लाइक भी करते रहेंगे यार सभी लोग जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स का ग्रुप है ये यहाँ पर में। ठीक है, बीटरूट, पोटैटो, जिंजर, कैरेट, टर्मरिक, जिंजर, स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्मरिक, कैरेट, बीटरूट, रेडिश। बताओ इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? वेरी गुड फ्रेंड, बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से जिंजर की, पोटैटो की और टर्मरिक की, ठीक है, अदरक, आलू और हल्दी की, तो अदरक, ठीक है, यहाँ पर जड़ नहीं है, तना है। अदरक, अदरक तना है। ठीक है, तना या जिसको स्टेम बोलते हो आप लोग। ओके, उसके बाद में यहाँ पर में भी अदरक आ गया। ठीक है, हल्दी आ गया आप लोगों का, आलू आ गया, ये क्या है आप लोगों के? तना है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर में हल्दी आ गया आप लोगों का, तना है। आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, गाजर, चुकंदर, मूली। गाजर, चुकंदर और मूली। ये याद रखना है आप लोगों ने कि कई बार हम जिंजर को जो है क्या करते हैं, जिंजर जो हमारा अदरक है उसको हम लोग जड़ समझ लेते हैं। एक्चुअल में वो जड़ नहीं है, वो क्या है आप लोगों का? वो आपका तना है। ठीक है, स्टेम है वो। ठीक है, स्टेम का पार्ट है। बीटरूट, रेडिश, कैरोट, टर्निप, ये सब क्या है आप लोगों के? ये आप लोगों के रूट है। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। रूट्स क्या होती है? जो जमीन के नीचे में होती है इस प्रकार से, जिसमें आप लोगों का यहाँ पर में इस प्रकार वो भोजन और न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करने का उसका काम होता है और वो अपनी ही अंदर में उसको रख लेती है समेट के और उनको हम खा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि गाजर, गाजर एक रूट है आप लोगों का। ठीक है, टैप रूट है आप लोगों का। तो ये रूट्स यहाँ पर में, तना जो है आप लोगों का क्या होता है? जो सहारा देता है। ठीक है, ठीक है, सहारा, सहारा। ओके, और लीफ आपको पता ही है और फिर बाद में फ्लावर बनता है उससे। तो यहाँ पर भी जो है फ्रेंड्स बेसिकली ये स्टेम है आपका जो सहारा देता है खड़ा होने में। ठीक है, और रूट जो है वो अंदर में पकड़ के रखती है जमीन के अंदर में और न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को और वाटर को जो है एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो जिंजर को कई बार अदरक को आप लोग जो है वो रूट समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो स्टेम है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। सभी लोग लिखो कि जो जो आपका अदरक है वो क्या है? वो आप लोगों का अदरक जो है हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि वो एक स्टेम है, तना है। तो जब जब अदरक वाली चाय पियो, अदरक तूने मेरे लिए बहुत बहुत सैक्रिफाइस किया। वैसे मेरे चाय तो जा रखा है मेरा, ठीक है, खाया नहीं मैंने उसको, लेकिन अदरक इसके अंदर में जो अदरक डाली गई थी, अदरक तुझे पता है बच्चे लोगों ने, काफी सारे बच्चे लोगों ने ना तुझे तेरा गलत रिप्रेजेंटेशन किया है। तेरे को जो है जड़ समझ लिया, लेकिन तू तना हुआ है, तूने सहारा दिया है, तू तू महान है, तू ग्रेट है, तू है मेन यहाँ पर मैं पिलर जो पकड़ के रखता है सबको। फिर उसके बाद में जब भी गाजर खाओ, गाजर तू जड़ था, गाजर तू जड़ था। ठीक है, उसके बाद में मूली खाओ, आप चुकंदर खाओ, शलजम खाओ, शकरकंद खाओ, तुम लोग जड़ थे। ठीक है, तो याद रखने का यही सारी तरीका है फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने रिवीजन अपने आसपास में जो चीजें हैं, ठीक है, वो क्या करना है आप लोगों ने उसी से रिलेट करके पढ़ना है। ओके, आसपास वाली चीजें जो है उसी को रिलेट करते करते आप लोगों ने पढ़ना है। एन के सवाल बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो, तो सभी लोग लाइक कर दो जल्दी जल्दी से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु वाज द फर्स्ट वुमेन रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स। 5 ऑप्शन आप लोगों के पास में है, आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा।
टर्मरिक क्या होता है सर? हल्दी होती है, ठीक है, हल्दी पता है ना, शादी के पहले वो हल्दी वगैरह लगाई जाती है आपको, कि हल्दी खेलने की रस्म, पता नहीं आप लोगों ने कभी देखी हो या नहीं? हल्दी लगाई जाती है दुल्हन को, हल्दी है रचने, हल्दी लगाई जाती है लड़की को, लड़के को भी, दोनों तरफ में, ठीक है। खाने में भी डालते हो आप हल्दी, ठीक है। विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, त्वचा को निखारे, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, तो वो हल्दी वाली क्रीम है बेसिकली वो। जिंजर क्या है? जिंजर, जिंजर स्टेम है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अदरक जो है वो आपका स्टेम है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? सानिया मिर्जा, पीटी उषा, कर्णम मालेश्वरी, मिताली राज, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर में? 49% लोगों ने बी आंसर दिया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला 1995 में कर्णम मालेश्वरी थी। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, कर्णम मालेश्वरी। और कितने लोगों ने आंसर दिया था सी? केवल 38% लोगों ने आंसर दिया था, केवल 38% लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने पीटी उषा लगाया, ठीक है। जबकि आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का, कर्णम मालेश्वरी। कर्णम मालेश्वरी जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 के अंदर में, 1991 में। और पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था वो थे आपके वो चेस खेलने वाले खिलाड़ी, ठीक है। बता सकते हैं नाम आप? क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु वॉन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बताइए, आपको हिंट भी दे दिया मैंने कि चेस खेलते हैं वो। चलिए देखते कितने लोग बता पाते हैं यहाँ पर में। विश्वनाथन आनंद, वेरी गुड, ओके। चलिए, उन्होंने एक्चुअल में फ्रेंड्स यहाँ पर में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसके अंदर में सिल्वर मेडल जीता था। इसकी वजह से हमने खुश होकर इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया था 1995 में। पहली महिला बनी थी ये। वैसे आप लोगों को बता दूं ये पहली महिला है जिसने ओलंपिक के अंदर में हमारे लिए मेडल जीता था। तो ओलंपिक में हमारे लिए मेडल जीतने वाली पहली महिला भी यही है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। हमारे लिए ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला, ठीक है। ओलंपिक में पहली महिला कौन है ये अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जस्ट ठीक है, जस्ट मोर देन वन ऑफ द अबव। बिहार से कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक से निकलती है, ठीक है, और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। सरस्वती नदी को ऐसा माना जाता है कि जो आज की हाखरा घग्गर नदी है, ठीक है, घग्गर हाखरा नदी जो राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान से बहती है वही है सरस्वती नदी। यमुना नदी भी आप लोगों को पता है फ्रेंड्स उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश के अंदर में आकर गंगा में मिल जाती है। सिर्फ गंगा नदी ऐसी नदी है इनमें से जो गंगा बिहार में से एक्चुअल में बहती है आप लोगों की, ओके। चलिए, तो ये गंगा नदी है, गंगा नदी जो है वो बिहार में से आप लोगों को बहते हुए दिखाई देगी। मैं आप लोगों को फ्रेंड्स एक्चुअल में यहाँ पर कुछ चीजें बताना चाह रहा था, कॉल आ गया था इस वजह से। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है अब आप लोगों का इसका नाम बदल दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब मोदी जी ने उसका नाम 2021 में बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। मैं एक बड़े दुख की बात बताऊं आप लोगों को एक, ठीक है, आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा मैं। दो चीजें याद रखना आप लोग, वो है भारत रत्न से रिलेटेड, भारत रत्न से, भारत रत्न से। गांधी जी को भारत रत्न नहीं मिला, गांधी जी को भारत रत्न नहीं मिला कभी। मान लिया, क्यों मान लिया हमने, क्यों मान लिया गांधी जी को भारत रत्न नहीं मिला? क्योंकि गांधी जी भारत रत्न से भी ऊपर है, इसीलिए हम उनको भारत रत्न नहीं दे सकते, ओके, ठीक है, एक्सेप्टेड। इनको क्यों नहीं दिया 2014 में? इनको पहला खिलाड़ी क्यों नहीं बनाया भारत रत्न देने वाला? ये डिजर्व करते थे कि नहीं करते थे? भारत रत्न डिजर्व करते थे कि नहीं करते थे? भारत रत्न 2014 में कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, फर्क नहीं पड़ता। सचिन तेंदुलकर जो जो अपने आप को घोषित किया हुआ है कि वो एक एक्टर है, क्योंकि खिलाड़ियों के ऊपर में जो टैक्स है वो ज्यादा लगता है, ठीक है, और जो एक्टर्स होते हैं उनके ऊपर में टैक्स कम लगता है। तो जो जो कमाई हुई थी एड फिल्म से, ठीक है, उसके ऊपर में उन्होंने कोर्ट में घोषित किया हुआ है एफिडेविट के अंदर में कि आई एम एक्टर एंड प्लेइंग क्रिकेट इज माय हॉबी। बताओ, 2014 में हमने उनको पहला पहला भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति बना दिया। मेजर ध्यानचंद को नहीं दिया, अब तक नहीं दिया भारत रत्न पुरस्कार, जिन्होंने अपने आप को कोर्ट के अंदर में एफिडेविट में ये बोला हुआ है कि वो ट्रेंड एक्टर है, वो एक्टर है बाय प्रोफेशन एंड हॉबी वाइज वो खेलते हैं सिर्फ। लगता है क्या आप लोगों को आइला? ऐसा लगता है एक्टिंग भी कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि भाई क्रिकेट ही खेलने के मूड में है। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था, ये मैं आप लोगों से अगले लेक्चर के अंदर में कभी भी पूछने वाला हूं, ठीक है। आप लोगों को बता दूं मैं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन कभी भी आप लोगों से पूछ लूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, आप लोगों से एक डालने वाला हूं आप लोगों का आपके जो है अभी थोड़ी देर के अंदर में बिहार वाला जो चैनल है ना अपना उसके ऊपर में, उसमें पूछूंगा मैं आप लोगों से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 का किसको मिला था? तो अचंता शरद कामत, ठीक है, शरद कामत, अचंता उनका नाम है वैसे, लेकिन सरनेम पहले लिखा जाता है इस वजह से, ठीक है, ओके। तो अचंता शरद कामत जो है फ्रेंड्स इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है 2022 का। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस नाम से प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए अचंता शरद कामत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी बता दीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में आपको बताना है कि सत्यमेव जयते ये कौन से वाले उपनिषद से लिया गया है? टोटल 108 उपनिषद है हमारे पास में, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? 1499 लाइक्स में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, 1499 लाइक्स, जल्दी जल्दी से लाइक्स का नंबर भी बढ़ाते जाएंगे सभी लोग, जल्दी से, जब मैं देख रहा था यहाँ पर मैं, हाँ 1500 कंप्लीट हो गया, जल्दी जल्दी से सारे के सारे लोग जो है लाइक्स का नंबर बढ़ाते जाएंगे ताकि ऐसे एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ा सकूँ। जी सुशांत,
जी, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ठीक है, यहाँ पर मैं केन, मंडूक, यहाँ पर मैं आप लोगों का कौशिक की होना चाहिए था, यहाँ पर मैं कौशिक की उपनिषद होना चाहिए था, यहाँ पर मैं अत्रेय उपनिषद। बताइए यहाँ पर मैं कि सत्यमेव जयते जो है आप लोगों का कौन से उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि सत्यमेव जयते जो है ये हम लोगों ने जो उठाया है, हम लोगों ने उठाया है ये अशोक स्तंभ से। बट अशोक स्तंभ पे वो कहाँ से उठाया गया था, ये वाला सवाल उठता है यहाँ पर में। बेसिकली सबसे पहले कहाँ पर में आप लोगों को मिला था, ठीक है? तो प्लीज इसको याद रखना आप लोग फ्रेंड्स कि मुंडक उपनिषद जो है इसमें से लिया गया है यहाँ पर में, सत्यमेव जयते। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि हमेशा क्या होता है, हमेशा जो है जीत की ही मतलब सत्य की ही विजय होती है हमेशा। ओके, ये याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ याद रखना आप लोगों ने सत्यमेव जयते जो है आप लोगों का मंडूक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद बेसिकली होना चाहिए था, यहाँ पर मैं आप लोगों का इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है इसको। ओके, सत्यमेव जयते आपका टोटल 108 उपनिषद है आप लोगों के पास में। टोटल 108 उपनिषद है, उसमें से ये एक है आप लोगों का। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, मतलब सत्य की ही हमेशा विजय होती है। ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, बाकी आप लोगों को और ज्यादा पूरा उपनिषद के ऊपर में रिसर्च नहीं करना है, मुंडक उपनिषद के ऊपर में। ठीक है, लेकिन मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो मुंडा लोग जो होते हैं, जो मुंडे लोग होते हैं, वो हमेशा सत्य बोलते हैं, सत्य की जीत होती है, वो हमेशा सत्य कहते हैं, आते हैं हमेशा मुंडे। ठीक है, मेंढक लोग हमेशा सत्य कहते हैं, ऐसा समझ लो आप लोग। ठीक है, मेंढक लोग सत्य कहते हैं हमेशा, ऐसे समझ लीजिए आप लोग। टर 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 टर, जो भी बोला सच बोला उसने, उसमें कुछ नहीं बोला। टर 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 टर, भाई उसमें उसने झूठ क्या बोला? टर टर था, टर टर बोला। ठीक है, तो मेंढक लोग कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सत्य बोलते, तो ऐसे याद रख सकते हो। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हीराकुंड प्रोजेक्ट कौन से वाले नदी के ऊपर में बनाया गया, जल्दी से बता दो आप लोग। जी हाँ, बाइलिंगुअल आएगा क्वेश्चन। हीराकुंड प्रोजेक्ट इज ऑन दिस रिवर, भागीरथी, महानदी, कृष्णा, चंबल, नन ऑफ द अबव। भागीरथी, महानदी, कृष्णा, चंबल, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में हीराकुंड प्रोजेक्ट की, तो हीराकुंड प्रोजेक्ट कौन से राज्य में है, स्टेट में है, वो भी आप लोग बता दीजिए मुझे। कौन सा स्टेट है ये भी आप लोग बताते जाना है, कौन से स्टेट में, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। जी, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स हीराकुंड प्रोजेक्ट की, तो ये आप लोगों का महानदी के ऊपर में लोकेटेड है, उड़ीसा राज्य के अंदर में। ठीक है, उड़ीसा राज्य के अंदर में है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, महानदी जो है ये वैसे निकलती तो छत्तीसगढ़ से है, ठीक है, लेकिन ये जाती है उड़ीसा के अंदर में, और उड़ीसा की लाइफलाइन कहलाती है। तो उड़ीसा की लाइफलाइन किसको कहा जाता है? उड़ीसा की, ठीक है, उड़ीसा। तेरा नाम क्या है? सत्य प्रेम, ये बना ना हैशटैग सत्य प्रेम की कथा। क्या हो गया इसे? राइट, चलिए चलिए, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में जो है इसको कंटिन्यू कर लेंगे कल वाले लेक्चर के अंदर में। हम लोग इसको, ठीक है, वो वापस से रिस्टार्ट होने में वो समय लगाएगा अभी, तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेंगे। एक काम करेंगे हम लोग, एक सेशन जो है हमारा, जो बिहार वाला सेशन है आप लोगों का, जो बिहार वाला चैनल है, उसके ऊपर में भी हम लोग ले लेंगे, बिहार वाले लेक्चर के ऊपर में। जो बिहार वाला चैनल बिहार परीक्षा करके बनाया, नीचे में लिंक आप लोगों को दी गई है आप लोगों को। ठीक है, ये इन्वर्टर के ऊपर में स्टार्ट होगा, फिर बार बार बंद चालू होता रहेगा वो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग, जितने भी लोग हैं।